हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लैब ऑफ मैथ्स। तो आप सभी का स्वागत है जीएस लैब ऑफ मैथ में। मैं हूं पंकज बर्मन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम यहां पर अपने PYQ के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली टारगेट करेगा MPPSC को। और इसमें MPPSC के द्वारा जो अभी ऑर्गेनाइज किया जाने वाले हैं एग्ज़ाम, उनको हम टारगेट करके चलेंगे, जो कि 26 अप्रैल को होने जा रहा है PSC का एग्ज़ाम, जिसको MPPSC प्रीलिम्स का होगा। और 17 ऑफ मई को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इन दोनों एग्ज़ाम को हम कंसिडर करके चलेंगे और PYQ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सीरीज पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, कांची का कैलाश नाथर मंदिर किस शैली में बना है? इन विच स्टाइल इज द कैलाश नाथर टेम्पल ऑफ कांची बिल्ट? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राजसिम्हा शैली, दूसरा है मामल्ल शैली, तीसरा है महेंद्र शैली और चौथा है नंदी वर्मन शैली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो राजसिम्हा शैली है, ये सभी देखा जाए तो सभी स्टाइल जो है ना, केव टेम्पल्स और टेम्पल फॉर्मेशन के हैं स्टाइल, है ना। यहाँ पर पत्थरों को काट के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं, ये पल्लव काल के दौरान हमें मिलते हैं। ठीक है, किसके दौरान मिलते हैं? पल्लव किंग जो थे, पल्लव राजा थे साउथ में, उन्हीं के दौरान ये सब निर्माण किए गए हैं। तो राजसिम्हा शैली जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है नंदी वर्मन शैली या नंदी वर्मन स्टाइल। नंदी वर्मन सेकंड, राजसिम्हा शैली नंदी वर्मन सेकंड स्टाइल भी कहलाता है, और इसको हम राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं। दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में आता है मामल्ल शैली। तो मामल्ल शैली जो है, उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको नंदी वर्मन फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो नंदी वर्मन फर्स्ट स्टाइल जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी मामल्ल शैली। और बेसिकली जो मामल्ल शैली होता है वो किसके लिए फेमस होता है? तो ये रॉक कट टेम्पल या शैलकृत मंदिरों के लिए होता है। शैलकृत मंदिर जो होते हैं, एक एकाश्म शैली होती है, एक ही पत्थर को काट के मंदिरों का निर्माण किया जाता है, और वो नंदी वर्मन फर्स्ट है, जिसको मामल्ल शैली के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, महेंद्र शैली जो है, महेंद्र शैली को एक और नाम से जानते हैं हम इसको, जिसको महेंद्र वर्मन प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्र वर्मन शैली भी कहलाता है, ये महेंद्र शैली भी कहलाता है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है रॉक कट केव टेम्पल कहलाता है। तो शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। और ये सारे के सारे मंदिर आपको, ये शैलकृत गुफा मंदिर, ये जो है महाबलीपुरम में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है नंदी वर्मन शैली। तो नंदी वर्मन शैली, आप जब ये पल्लव काल समाप्त हो रहा था उस दौरान की बात है, तो इसकी शैली जो है इतना फेमस नहीं है। बट नंदी वर्मन शैली जो है लेटर पल्लव फेज के दौरान आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है किस शैली में बना है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, राजसिम्हा शैली सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए। तो इसमें हम फोटोज को एडिट करते हैं। तो फोटो एडिटिंग के लिए क्या है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो यूज होता है, जो एडोब फोटोशॉप के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है?
तो obvious सी बात है इसका यूज हम ऑडियो और वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाता है। दूसरा वेब सीरीज सॉफ्टवेयर, ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। सो टू स्टोर एंड मैनेज डेटा, ठीक है। तो डेटा का प्रबंधन करने के लिए और उसका एकत्रीकरण करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? का सीधा सीधा संबंध है ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 states and 6 union territories were formed as per the State Reorganization Act 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? When did the Muslim League announce direct action day? So डायरेक्ट एक्शन डे आता है 16 अगस्त 1946 को आता है। और ये जो 16 अगस्त 1946 है, इसी दिन सीधी कार्यवाही दिवस घोषणा की गई थी। घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी घोषणा करी थी, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा करी थी। आगे चल के ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, आगे चल के कम्युनल रायट्स का एक कहना चाहिए कि नींव रखता है। तो यहाँ से कम्युनल रायट्स पनप जाते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर बी जो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट, बंगाल विभाजन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, या महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से संबंधित किया था, जो कि सॉल्ट लॉ या जिसको हम नमक का कानून कहते हैं, इसको ब्रेक किया गया था। और ब्रेक करने के बाद एक नए मूवमेंट, एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 से ही स्टार्ट हुआ था, जैसे ही नमक का कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम दूसरे ऑप्शंस की, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लाया गया था, बट ये 1942 में 1942 में लाया गया था। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल की विभाजन से संबंधित व्यक्ति है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन किया गया था और ये बात है 1905 की, ठीक है। ऑप्शन सी जो है जलियांवाला बाग, इससे आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, और ये 1919 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। एक छोटा सा गार्डन था, या कहना चाहिए मैदान था, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पे ये मैसेकर हुआ था। और यहाँ पे जो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था रेजिमेंट डायर, ठीक है। सॉरी, रेजिनेल्ड डायर नाम था। तो आर डायर के नाम से जाना जाता है। किसने ऑर्डर दिया था? तो डायर ने ऑर्डर दिया था। इस तरह से हम आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहें, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके।
थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।